नमस्कार, मैं कमल जीवन की बात चैनल से आज आपके साथ कुछ अध्यात्म के बारे में, अपनी संस्कृति, अध्यात्म और गीता के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। 2021 में मैं कोई भी वीडियो आपको नहीं दे सका कुछ कोरोना काल की वजह से, तो ये आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना और इसको जो जिस तरह मैं बताता हूँ कि गीता के अंदर क्या संदेश श्री कृष्ण भगवान ने दिए हैं, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये मैंने 3 या 4 पॉइंट हैं जो इसके ऊपर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। इसके अंदर है कि मैं कौन हूँ। जैसे आम साधारणतः सोचता है इंसान, मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, ये ऐसी अधेड़-बुन में उसका सारा जीवन निकल जाता है, लेकिन उसको समझ नहीं आती। फिर ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ये ऊर्जा और पदार्थ क्या चीज़ है संसार के अंदर, और ये उसके बाद पुण्य जन्म जो होता है ये क्या चीज़ है, और जो जो हमारे विष्णु अवतार होते हैं ये क्या चीज़ है, ये कब कब अवतार लेते हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ बड़ी संक्षिप्त भाषा के अंदर चर्चा करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना और इस वीडियो को पूरा देखना। चलो समय खराब किए बगैर ही मैं आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं कौन हूँ, ये हमें समझना है कि मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। शरीर यहाँ से प्राप्त हुआ है। आत्मा जो परमात्मा से हमारे पर अंदर आई है वो आत्मा है, अर्थात वो परमात्मा का अंश है। और इस आत्मा और परमात्मा का जो मेल है, इसके लिए आदमी मोक्ष की तरफ भी जाना चाहता है। कई ऐसी बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें ये समझना पड़ेगा कि संसार में 2 पदार्थ हैं, एक ऊर्जा है और एक ऊर्जा है, एक पदार्थ है। 2 चीज़ें हैं संसार के अंदर जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जो ऊर्जा है ये एक शक्ति का प्रतीक है। ऊर्जा से हमारी आत्माएं डेवलप होती है, आत्माओं का इसके अंदर बताया जाता है। ऊर्जा जो आत्मा आती है वो ऊर्जा से आती है हमारे पास आत्मा, और आत्मा से हमें शक्ति प्राप्त होती है। जैसे बालक जन्म लेता है, मैं कहता हूँ इवन एक बीज भी जो अंकुरित होता है ना, तो उसके अंदर भी ऊर्जा आती है, तब वो बीज अंकुरित होता है। तो अर्थात जब तक आत्मा प्रवेश करती है तो जो शरीर का जो विकास होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो जो शरीर है वो एक धरती से प्राप्त हुआ हमें, हम ये शरीर यहीं रह जाना है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो यहीं रह जानी, लेकिन ऊर्जा, जो ऊर्जा है हमारे अंदर, उसके अंदर कितनी चेतना हम प्राप्त करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देने वाली जो बात है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता था, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में बताया है। धर्म वो है जिसके अंदर दया है और क्षमा है। जिसमें दया क्षमा है ही नहीं, वो धर्म ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो आज दुनिया के अंदर चल रहा है, धर्म जटिल हो गए हैं। तो जब धर्म जटिल हो जाएं तो उसके अंदर क्या होता है, वो जटिल धर्म नहीं रहते, अधर्म हो जाते हैं। वो एक लालच बन जाता है। कहते हैं ना, जहां लोभ वहां पाप है। वो लालच और लोभ की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वो धर्म कहाँ है जहाँ दया और क्षमा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा बचा हुआ है हमारा धर्म का, जिसकी वजह से ये संसार चल रहा है। तो जहां धर्म है वहां दया और क्षमा होनी बड़ी जरूरी है। नहीं तो अगर ये दोनों चीजें खत्म हो जाती है तो एक उग्रवाद हो जाता है। उग्रवाद, जैसे संसार में उग्रवाद संगठन बने हुए हैं, जगह जगह धर्म के नाम पर ये सब प्रसार हो रहे हैं, सब ये बातें बताई जा रही हैं, ये सिर्फ धर्म की आड़ में हो रहा है। एक चीज, अब ये श्री कृष्ण भगवान ने ये बताया कि दया और क्षमा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद धर्म, अर्थ, अर्थ अर्थात धन दौलत पैसा, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, वाण भूषण, ये सब चीजें जो अर्थ की होती हैं, ये अर्थ हमारे पास होना बड़ा जरूरी है कि हम अपनी घर गृहस्थी पूरी कर सके, बच्चों के विवाह कर सके, बच्चों की एजुकेशन पूरी कर सके। उसके बाद हमारा अपना जो जीवन है, बुढ़ापे का जीवन में कुछ हम 2 रोटी आराम से खा सके, इसको अर्थ बोलते हैं। लेकिन ये अर्थ नहीं है। जब इससे ज्यादा धन बढ़ जाता है, बहुत धन बढ़ने लगता है, तो ये अनर्थ हो जाता है। अर्थात ये धन नहीं रहता, उसके अंदर बहुत गलत चीजें आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि गलत मार्ग आने शुरू हो जाते हैं, बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ने शुरू हो जाता है। ज्यादा अर्थ होना ठीक चीज नहीं है मेरे हिसाब से। फिर यही गीता के संदेश हैं, धर्म, अर्थ और काम। काम सबसे खतरनाक होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और काम से बहुत चीजें बिगड़ती हैं। ये 6 चीजों के ऊपर कंट्रोल इंसान का नहीं है। 6 इंद्रिय, 6 कंट्रोल हमारे पास नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और मत्सर, वैर, विरोध। जहां देखो, मैंने एक बात बताया कि काम है, वो काम एक जरूरी वस्तु के लिए काम है हमारे अंदर, संसार को बढ़ाने के लिए काम उस, लेकिन उससे आगे जो हम जाते हैं क्रोध के अंदर, जहां क्रोध है वहां श्री कृष्ण भगवान ने बोल दिया कि काल है वहां पर। जहां क्रोध वहां काल है। और जहां क्षमा है, क्षमा में तो ईश्वर आ जाता है। तो ये सब चीजें हैं।
तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि काम, क्रोध, मोह, मोह जहाँ होगा वो आदमी कमजोर हो जाएगा। हम कमजोर होते जाएंगे जहाँ मोह होगा। ज्यादा मोह ठीक नहीं होता है, आदमी को कमजोर कर देता है, आदमी डिसीजन नहीं ले पाता। मोह के जाल में फंसकर आदमी कई बार विसंगतियों में पड़ जाता है, उल्टे सीधे कर्म भी करने लगता है। ये तो हो गया। उसके बाद है लोभ। लोभ है, लोभ तो एक लालच है। जहां लोभ होगा वहां पाप जरूर होगा। आप ये ध्यान रखना, चाहे हम लोभ किसी चीज का भी करें, धन का करें, जमीन का करें या किसी और वस्तु का करें, तो जहां पर भी लोभ होगा वहां पाप होगा। अहंकार तो आदमी को पतन कर देता है। ये गीता के संदेश है जो आपको मैं बता रहा हूं। इसके ऊपर हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। ये नहीं होता। अब जहां वैर विरोध, मत्सर है वैर विरोध, समाज है, दुनिया के अंदर बेमतलब के वैर विरोध है। कारण क्या है कि हमारे अंदर जो धर्म से बात चली है कि ना दया है ना क्षमा है, लेकिन है कुछ धर्मों के अंदर, लेकिन दिखावा ज्यादा है। धर्म जटिल तो कहानी खत्म धर्म की। जटिल धर्म नहीं होना चाहिए। आज क्या है कि समाज के अंदर जितने भी धर्म हैं वो सारे जटिल होते जा रहे हैं। दिखावा इतना ज्यादा होता जा रहा है कि जहां पर ईश्वर को तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर तो वहां पर आशीर्वाद देने आएगा ही आएगा, चाहे आप कहीं कच्ची झुग्गी झोपड़ी में बैठकर भी उसकी आराधना करें तो ईश्वर आएगा। ना आने का तो मतलब ही नहीं है। अब मैं बताता हूं ये ईश्वर है क्या चीज, यहां हम एक चर्चा करने जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से सुनने वाली चीज है। देखो, हमारे गैलेक्सी है जो ब्रह्मांड के अंदर 9 ग्रह है और 9 ही हमारे अवतार हुए हैं। जैसे सूर्य भगवान राम का प्रतीक है, और सूर्य का बाद चंद्रमा जो है हमारे कृष्ण का प्रतीक है, मंगल ऋषि भगवान का प्रतीक है, बुध महात्मा बुद्ध का प्रतीक है, और बुध के बाद बृहस्पति आ जाए तो वामन हमारा प्रतीक है। जो अवतार हुआ था वामन अवतार, जिन्हें 3 गज में सारी भूमि को नाप दिया था, वो वामन अवतार है। वामन के बाद हमारे जो राहु केतु के अवतार हैं, जैसे राहु का अवतार है वराहा, और उसका कच्छप है केतु का। तो ये जब संसार सारा लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, चारों तरफ जल ही जल होता है, तो एक मत्स्य अवतार केतु का हुआ था जिसने संसार की दोबारा से सृष्टि करी थी। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। ये हमारे 9 अवतार हैं। ये जब धरती पर आते हैं ये अवतार, जैसे भगवान राम का अवतार है, कृष्ण का अवतार है, ये धरती पर जब पाप कर्म या कोई ऐसी चीज बढ़ जाती है जिससे संसार में रहना मुश्किल हो जाए, दुर्लभ हो जाए, आदमी का जीना, गरीब बहुत परेशानी में आ जाए, पाप अत्याचार बहुत बढ़ जाए, तो ये आप ध्यान रखना कि उस समय ये अवतार होते हैं। लेकिन इतनी आसानी से नहीं होते। ये 5000 साल बाद भी होते हैं, 10,000 साल बाद भी होते हैं। तब होते हैं जब 9 के 9 ग्रह उच्च के होते हैं। अब मैं आपको बता रहा था, सूर्य मेष राशि में होता है जब अवतार होता है, चंद्रमा वृष राशि में होता है, मंगल अपनी मकर राशि में उच्च का होता है, बुध अपना कन्या राशि में उच्च का होता है, और बुध के बाद बृहस्पति अपना कर्क राशि में उच्च का होता है, बृहस्पति शुक्र अपना मीन राशि में उच्च का होता है, राहु वृष और मिथुन वगैरह में उच्च का होता है, और केतु वृश्चिक और धनु राशि के उच्च का होता है। जब ऐसी स्थिति ब्रह्मांड के अंदर पैदा होती है तो उस समय विष्णु अवतार होता है। विष्णु अवतार एक शरीर रूप धारण करके आता है संसार में। उसके अंदर इतनी शक्तियां होती हैं क्योंकि 9 के 9 ग्रह उच्च के हैं। आप समझो बात को, जब एक ग्रह उच्च का होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आदमी सारी जिंदगी फर्स्ट क्लास उसका जीवन यापन होता है, खाना पीना कोई कमी नहीं रहती। 2 ग्रह उच्च के होते हैं तो आदमी समझो कि पैसे वाला हो जाता है। 3 ग्रह उच्च के तो वो एक तरह से समाज के अंदर उसका बहुत ऊंचा नाम होता है, वो एक राजा की तरह रहता है। और 4 ग्रह उच्च का तो फिर राजा ही होता है, चक्रवर्ती राजा भी हो सकता है। तो जहां 9 ग्रह उच्च के हैं तो आप हिसाब लगा लो अपने आप ही, 9 के 9 ग्रह उच्च के हैं तो वो ईश्वर जो धरती पे आया है तो ईश्वर तो नहीं जाएगा, शरीर चला जाएगा, पदार्थ उसका चला जाएगा, लेकिन उसकी ऊर्जाएं नहीं जाएगी, उसकी आत्मा नहीं जाएगी, उसकी शक्तियां नहीं जाएंगी। आप जहां भी आराधना करेंगे, जहां भी सत्संग करेंगे या मूर्ति पूजा करेंगे, आपको ईश्वर की प्राप्ति का कुछ ना कुछ अंश प्राप्त होता जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि आदमी कहता है यार मैं पूजा पाठ भी बड़ा करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, लेकिन ये होता क्या है कि मैं बड़ा दुखी हूँ यार, समझ नहीं आती, परेशानी है। कारण ये क्या है, संसार जो सामाजिक ढांचा हमारा खराब हो चुका हुआ है। आज इंसान जो है थोड़ा सा ठीक साफ नहीं चल रहा है, मेरे हिसाब से गड़बड़ हो चुका है, पैसे की तरफ भाग रहा है, सुखों की तरफ भाग रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं, रिश्ते बरादरी में भी फूट पड़ी हुई है। ये कारण क्या है? कारण क्या है कि इसके ऊपर मैंने अगली बार इसके बाद का एक वीडियो जो डालूंगा इसके ऊपर ही डालूंगा, ये क्यों तो हो रहा है इस तरह संसार के अंदर। तो ये मैंने आपको ये बताया कि गीता के उपदेश के मुताबिक धर्म अर्थ काम मोक्ष किस तरह हमें जीवन में प्रयोग करना है। और मोक्ष के बारे में रह गया था, सॉरी, मोक्ष के बारे में मैं बता देता हूं। मोक्ष में तो साधारण एक ही बात है कि अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दो। प्रभु तू जान, तेरा काम जाने, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तू जान, तेरा काम जाने, मैंने तेरे को दे दिया। जब भी दुख आएगा तो चुप रहो,
जब ये सुख आएगा तो चुप रहो, क्योंकि आपने समर्पण कर दिया है। तो इससे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश दिया कि उस भक्त के ऊपर मैं बहुत जल्दी कृपा करता हूं जो समर्पण कर देता है, जो मेरे नजदीक आता है, मैं उसको मोक्ष देता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं तो उसके अंदर अमल तो ये करना पड़ेगा, हमें सच्चाई के मार्ग चलने पड़ेंगे जो मैंने बताया, महात्मा बुद्ध के जो बताया अष्टक वर्ग बनाया हुआ है कि जैसे कैसे हमें जीवन बिताना चाहिए, इसके ऊपर बहुत चीजें, लेकिन सब खत्म हो चुका हुआ है। ये लगभग लोग, मैं मेरी जो नजर में आता है वो देखने के अंदर आता है कि कोई 1-8% ही लोग हैं जिनके अंदर कोई धर्म की चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सारा ही खत्म हो गया है, लेकिन धर्म जटिल होने से क्या होता है कि वो जटिल होने से संस्थाएं बनती हैं, वो संस्थाएं लोभ करती हैं, पैसा कमाने की तरफ जाती है, वो रास्ते निकालती है, धर्म की आड़ होती है। वो धर्म तो है ही नहीं, अधर्म हो चुका है, वो अधर्म है। क्योंकि दया, धर्म के अंदर तो दया और मोक्ष, दया और क्षमा 2 चीजें होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं उसके अंदर। तो अब हम बात करना चाहता हूं मैं आगे कि हम जो कहां से आए हैं। हम संसार के अंदर, जैसे मैंने 2 पदार्थ बताए, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा पदार्थ है और एक ऊर्जा पदार्थ है। ऊर्जा और पदार्थ दोनों, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये बोला है, बड़े बड़े रिलेटेड नासा के साइंटिस्टों ने बोला है कि अगर पदार्थ से हम ऊर्जा में कन्वर्ट करते तो हम बड़े बड़े परमाणु बना सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ भी है, उन्होंने एक हमारे वेदों में तो ये सब बताया हुआ है। हमारे वेदों के अंदर सारी चीजें पहले से वर्णित है कि ऊर्जा जो है पदार्थ को ऊर्जा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सब चीजें हैं। तो ये पूरे ब्रह्मांड जो जितना भी है ब्रह्मांड है, ये सारा ब्रह्मांड, सारी गैलेक्सी, 9 ग्रह, तारा मंडल और ये नक्षत्र, सारे की सारे को मिला लिया जाए तो ये ईश्वर है। ये ईश्वर में पालता है, ये हमारा पोषण करता है। शरीर धरती से प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा ऊर्जा से प्राप्त होती है। संसार में पूरी ऊर्जाएं भरी हुई हैं, सब निर्धारित करके रखा हुआ है, बनाने वाले ने सब निर्धारित किया हुआ है। सारे 9 ग्रह हैं, आपस में बात भी करते हैं। मैं बताऊं आपको, 9 ग्रह एक धुरी पर चलते हैं, धरती अपनी धुरी पर चलती है, चंद्रमा अपनी धुरी पर पक्ष बनाता है, 2 पक्ष। तो इस तरह संसार चलता आ रहा है। ये संसार को जैसे जीवों के अंदर लोभ लालच ये पैदा होता है, तो ये संस्कारों के ऊपर भी बात बनती है इस तरह की जाकर। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ऊर्जा से आत्मा के जन्म होते हैं और आत्मा से आदमी को शक्ति प्राप्त होती है। आज आप एक बात तो समझ लेना, शिवलिंग क्या चीज है। और इधर पदार्थ से हमें प्राप्ति होती है शरीर की, और शरीर से प्राप्ति होती है शव की। शव अर्थात शिव, शव अर्थात जब ये ऊर्जा और शिव दोनों मिलते हैं आपस में तो उसको बोलते हैं शिवलिंग, शिव शक्ति। ये ब्रह्मांड में प्रथम थी, उसके बाद सब कुछ हुआ जो भी हुआ है। हाँ, जितनी भी खुदाई होंगी, चाहे मोहनजोदड़ो की हो, चाहे हड़प्पा की खुदाई हो, तो वहां निकलेंगे सब शिवलिंग ही। ये परिवार निकलेगा, शिव परिवार निकलेगा। तो ये शिव हम शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हम सब माथा टेकते हैं, लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं है क्या चीज है। हम कहते हैं शिव जी हैं, शिव शंकर है, लेकिन सवाल ये है कि हमें ये पता नहीं क्या है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है शिवलिंग, उस शक्ति की हम पूजा कर रहे हैं। तो वो क्योंकि सारे काम कार्य वही पूर्ण होते हैं इंसान के। आप भक्ति पाठ में चले जाओ, आप योग से ईश्वर को पाओ, आप ध्यान से पाओ, भक्ति से पाओ, हठ योग से पाओ, किसी योग से भी पाओ, आप भगवान को आप आसानी से पा सकते हैं। लेकिन जो गीता के अंदर लिखा है वो तो बात पहले प्रथम माननी पड़ेगी ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैसे कंट्रोल करना है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, ईश्वर की तरफ कैसे जाना है, ये चीजें जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, मैंने कुछ पॉइंट बनाए थे। मैं कौन हूं, ईश्वर क्या है, ठीक है, और प्राप्ति का मार्ग क्या है वो भी मैंने बता दिया आपको। मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी ये भी बता दिया मैंने। फिर उसके बाद ऊर्जा। देखो, अब मैं बताता हूं एक बात कि पुनर्जन्म की एक बात रह जाती है। पुनर्जन्म इंसान का कैसे होता है ये कहीं नहीं आपको पता लगना। आप जितनी मर्जी पूजा पाठ धर्म कर्म ये सब करते रहें, फल तो मिलेगा आपको कुछ ना कुछ, लेकिन उसका सूक्ष्म फल मिलेगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। अब देखो, पुनर्जन्म कैसे प्राप्त होता है इंसान को। पुनर्जन्म के लिए हमारे पास ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ईश्वर के ब्रह्मांड की शक्तियों तक पहुंचने के लिए हमारे पास ऊर्जा होनी चाहिए। ऊर्जा अर्थ हमारी आत्मा में चेतना होनी चाहिए। जब आत्मा में चेतना ही नहीं है, चेतना कहां से प्राप्त होगी, भक्ति से प्राप्त होगी। चेतना कहां से प्राप्त होगी, हमें पूजा पाठ धर्म कर्म दान पुण्य अच्छे कर्मों से, सब चीजों से प्राप्त होगी।
मांसाहार से हमें ये चीज़ें प्राप्त नहीं होने वाली। ये तो दान, पुण्य, धर्म, कर्म सब चीज़ें करने से हमें ये चीज़ प्राप्त होगी। हम जितनी सिमरन करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, हम ध्यान में बिल्कुल लुप्त हो जाएँगे। संसार में कहते हैं ना, माने कुंडली जागी हुई है, कोई कुंडली नहीं जागी हुई किसी की, सब बकवास करते हैं। कुंडली तो उसकी जागती है, वो रहता ही नहीं है संसार में, पहली बात तो। कुंडली एक ईश्वर का ऐसा प्रसाद है, जिसको मिल गया उसको इतना आनंद होगा कि संसार तो नरक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, निकलना ही कुछ नहीं है। ये तो एक स्वप्न रूपी है, ये तो गीता में लिखा है श्री कृष्ण भगवान ने कि ये संसार मेरा संकल्प है। इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया कि तुम ऐसी कर्म करके मेरे में वापस आ जाओ, ताकि तुम्हारा जन्म और मरण से आपको मुक्ति मिल जाए। नहीं तो आप सदा सदा ये भटकते रहेंगे। फिर पुनर्जन्म की कहानी आ गई। पुनर्जन्म इसी तरह होता है कि आदमी की आत्माएं भटकती रहती हैं। वो भटकते 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 किसी योनियों में जाती है, कर्मों के हिसाब से जाती है। प्राराब्ध जो होते हैं हमारे पिछले लेखे जो कभी चलते हैं, उसके हिसाब से भी होता है पुनर्जन्म। तो मानस जन्म सरलता से शास्त्रों में वर्णन है, मानव जन्म इतनी सरलता से नहीं मिलता। लेकिन मेरे विचार कुछ इस तरह है कि जब ये सृष्टि बनी, जब ये सब चीजें बनी, जब मानव का नामो निशान नहीं था, उस समय ना कोई किताब थी, ना कोई बुद्धि थी, कोई लोग नहीं थे, कुछ नहीं था। लेकिन ये सब चीजें इतनी डेवलप कैसे हुई? वो भी ईश्वर की कृपा से। प्राशर में बृहद्होरा शास्त्र के 53वां अध्याय आप अगर देखें, बृहद्होरा शास्त्र उठाएंगे तो 53वां अध्याय में प्राशर, और 72वें अध्याय में उसने धन को बताया, धन को विषय बता दिया उसने, प्राशर ने। धन तो जहर है। चलो लेकिन 53वां अध्याय आप उठाए कि उसके अंदर किस तरह प्राशर ऋषि ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि गीता तो हमें भगवान श्री कृष्ण ने दी है। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, और या ये आपका गुरु ग्रंथ साहब हो हमारे, ये सब का मकसद एक ही है। एक ही जगह पर हमने जाना है, अर्थात एक ही जगह से हमने आना है। हमें जो शिक्षाएं मिलनी है उनमें शब्दों का हेरफेर जरूर हो सकता है, दोहों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन बात वही है कि ईश्वर की प्राप्ति किस तरह हो सकती है, जो मैंने आपको यहाँ वर्णन किया है। तो ये आप समझ के चले कि मैंने बहुत कई बार मैं अध्ययन करता हूँ, मैं बहुत निचोड़ करता हूँ, रात को काफ़ी सोचता भी हूँ कि ये जो आज संसार बनता जा रहा है, क्या आने वाली पीढ़ी के लिए ये संसार अच्छा रहेगा? मेरे हिसाब से तो बहुत खराब रहेगा, बहुत दुखी रहेंगे लोग, क्योंकि सब धोखा देना, पैसा कमाना, हेरा फेरी करना, किसी की नीयत पे कुछ नहीं पता, वो क्या कर जाए, क्या हो जाए ये भी नहीं पता, अपना ही कुछ कर जाए, कुछ पता नहीं। ऐसा क्यों है? ये इसको बदलाव लाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में अगला वीडियो में आपको दूंगा। आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझना और विचार करना कि हम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं। मूर्ति पूजा का अर्थात है, मूर्ति भी तो उस ब्रह्मांड का अंश है। अगर आप ब्रह्मांड की पूजा करते हो तो अब जब ध्यान करते हो तो ब्रह्मांड ही आएगा ध्यान में, और जब आप भक्ति की तरफ आओगे तो ईश्वर के स्वरूप का ध्यान आएगा। तो वो भी एक ही बात है, ईश्वर का स्वरूप तो नहीं है, लेकिन उसकी जब 9 ग्रह 9 अवतार हुए, वो अपनी शक्तियां धरती पर छोड़ के चले गए। वो कभी भी ना मिटने वाली चीज है, क्योंकि 9 के 9 ग्रह उठ चुके थे। ये 10,000 साल भी लग जाते हैं इसमें, 5,000 साल भी लग जाते हैं इसमें, 20,000 साल भी लग जाते हैं, जब जाकर ये 9 के 9 ग्रह उठ चुके होते हैं। तो उस समय जन्म होता है पृथ्वी पर विष्णु अवतार का। ये अगला अवतार हमारा आएगा, और ये 10वां अवतार होगा, जिसको कल के अवतार लोग बोलते हैं, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। वो कहते हैं ये आप 100 साल बाद या 50 साल बाद आएगा, ये भी मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह उच्च के अभी तो 3, 4, 5, 7, 10,000 साल भी मुझे नहीं लगता कि 9 ग्रह उच्च के होते नजर आते हों। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आप बड़े ध्यान से देखते रहना। एक मैं ऐसा रास्ता आपको बताने जा रहा हूं जिससे ये समस्या हल हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।